आरटीओ महकमे की मनमानी और कोताही की वजह से खांगी गाड़ियों के मालिकीन माली मुश्किलात में घिर गए हैं। नांदेड़ में आरटीओ अफसरों की मनमानी अपने उरूज पर है। पासिंग के नाम पर कई कई दिन तक गाड़ियों को देखा भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी मालिकीन का रोजगार खतरे में पड़ रहा है। कई दिन तक तवील कतारों में खड़े होने की वजह से गाड़ियों के मालिकीन को माली नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। आरटीओ अफसरान से इसकी शिकायत करने पर बारिश का बहाना बनाया जा रहा है। लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई इन गाड़ियों में कई लोग ताल्लुका जातों से यहां पहुंचे हैं। एमसीएन से बात करते हुए ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया कि पिछले 4 दिनों से आरटीओ अफसरान ने इनकी गाड़ियों की पासिंग नहीं की है और 4 दिन से नांदेड़ में रहने पर इनके अखराजात और गाड़ियों का यूं ही खड़ा हो जाने से माली नुकसानात भी इन्हें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इस मामले में नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन के सदर एम.ए. रहमान ने मुतालिका अफसरान व अहदेदारान को इंतबाह दिया कि अगर वो अपने कामों को वक्त मुकर्ररा पर नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज कोणी आले नाही, पोलीस नाही आला, कसं काय पाण्या बोलला रस्ता बोला होता का तो? नाही रस्ता बोला, डांबर रोडा रस्ता काला बोला। शुक्रवारपासून थांबेल। काय झालं होतं? म्हणजे तिकडे पंपावर घेऊन गेलतो, शनिवार आला रविवार आला, 3 दिवस इथं खायला काही दिवस आला थांबायचं, तिकडे नेऊन लावली। आज कोणी आले नाही, कोणी नाही आलं। येतील म्हणे 2 वाजता येतील, शुक्रवारी 2 वाजता आलते साहेब। त्या दिवशी झाल्या थोड्याफार पास, बाकीच्या उभ्या आमची अजून एक गाडी 1 नंबरवर उभी 2165। आज कसं काय आले नाही? काय म्हणे चिखल होईल, बरी ट्रायल घेता येत नाही। ते बी औरंगाबादची। गुरुवारी संध्याकाळी आलो इथं। गुरुवारपासून आज शुक्रवार शनिवार रविवार आज सोमवार आला, आजही पासिंग झाली नाही गाडीची। पाऊस आहे काय आहे असं म्हणून ते आले नाही तिकडे। साहेब आता परेशान आहो आम्ही। आता इथं कसं आहे, मालकाला 1500 रुपये दिले होते, पैसे संपून गेले। आता काय आमचं गावही जवळ नाही, इथं हदगावचे राहणार साहेब आम्ही। आता आले होते सकाळी, ते आले तर ऑटोची पासिंग करण्यासाठी आले होते। त्यानं म्हणले ते ट्रॅक ओला आहे म्हणले, ते ऑटोवाले गेले। नंतर मग दुसरी एक गाडी आली, त्याला आम्ही विचारलं येणार आहे की नाही, म्हणले बघूत पाणी उगल्याच्या नंतर म्हणले असं। फिटनेस ट्रैक के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा वहाँ पर। ब्रेक टेस्ट के अंदर में अभी तक कितने एक्सीडेंट हुए वो थोड़ा रिकॉर्ड निकाल के देखो बोलना उनको। और यहाँ पर जो अधिकारियों का ये हाल है कि गवर्नमेंट ने टाइमिंग दी वाली थी, 420 मिनट का टाइम है उनको देखने का, लेकिन उसके अंदर में कम से कम बोले तो ये 25 गाड़ी होते फिटनेस करने के वास्ते, लेकिन ये लोग 20 गाड़ी देख रहे और उसमें से 5 गाड़ी फेल कर दे रहे। और जो 4-4 दिन से लोग वहाँ खड़े रह रहे, लेकिन कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। क्या बोले तो पानी आ रहा, इनका मसला हल कैसा होगा? और खाने के वास्ते कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पर, पीने के वास्ते पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने ट्रैक बना के रखे, खड़े रहे बोल रहे लाइन लगा के। और 2-2 महीने का यानी फिटनेस के वास्ते डेट मिल रही, वो डेट लेने के बाद में वहाँ पर 4 दिन खड़े रहना पड़ रहा है। ये अधिकारियाँ हैं क्या, कोई कहाँ के महाराजा बने वाले हैं, इन्होंने हुकुमशाही चला रहे हमारे ऊपर। गाड़ी मालिकों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम निकालना चाहिए इन्होंने, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे इन्होंने। खाली बोले तो ड्यूटी बजा रहे कि हम बजा रहे, सुबह 7 बजे से लेके पौने 6 बजे तक का टाइम है इनका गाड़ियाँ देखने का, लेकिन इन्होंने आके 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे आके गाड़ियाँ देखते, 15-20 गाड़ियाँ देखे हो गए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई बोल के निकल जाते। इसके ऊपर थोड़ा पाबंदी लगाना चाहिए। और अधिकारियों के, खाली गाड़ी मालिकों के ऊपर ही कानून नहीं है, अधिकारियों के ऊपर भी, कर्मचारियों के ऊपर भी, हर एक के ऊपर कानून है। उन कानून का इस्तेमाल करते हुए ये लोगों के ऊपर कड़क कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा हम लोग नांदेड़ जिला ऑटो यूनियन की तरफ से हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे।